अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे, अनदर व्लॉग। मेरी डेली नाइट रूटीन यही होती है कि मैं बच्चों को डिनर करवाती हूँ एंड देन उसके बाद अमल एंड नेज़ल को बात दिला के फिर सारे घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो अभी जैसे ही मैंने अमल एंड नेज़ल को डिनर करवाया तो अली ग्रोसरी करके आ गए थे और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है ग्रोसरी को उसकी जगह पे रखना एंड देन सारे कंटेनर्स को रिफ़िल करना। तो इसके बाद ही फिर मैंने अपनी जो नाइट रूटीन होती है उसको फॉलो किया। तो एनी हाउ मैं आपको बताऊँ कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ऐसे क्या मोटिवेशनल व्लॉग्स बनाऊँ जिससे आप लोग बोर भी ना हो और किसी ना किसी को मोटिवेट होने का कोई ना कोई वे मिल जाए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज़ बनाई जाए अबाउट हाउस वाइफ जॉब, because being a housewife is a job that is 24/7. You have to present on your job like 7 days a week, even ईद पर भी छुट्टी नहीं होती एंड डेली बेसिस पे यू हैव टू परफॉर्म मल्टी टास्क और डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं जिसको आपको फेस करना होता है। बहुत टायरिंग जॉब हो जाती है। सम डेज यू गेट सो बोर्ड एंड टायर्ड एंड अगर बात की जाए सैलरी की तो इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। आपको रिवॉर्ड जो है वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं मिलता, but your family truly compensates you through their love, emotions, feelings, support and appreciation. आप सारा दिन खड़े होकर गर्मी में अगर खाना बना रही हैं और जब खाना खाने के बाद आपको तारीफ़ के 2 बोल सुनने को मिल जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सारा हार्ड वर्क कंपनसेट हो जाएगा। आपके घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं और आप उनकी सारा दिन सारी रात खिदमत करती हैं तो वो बदले में आपको जब दुआएं देते हैं तो डेट इज़ कंपनसेशन फॉर यू। आपके घर में बच्चे हैं, आपके छोटे स्कूल गोइंग बच्चे हैं अगर, और आप उनके साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हैं बिकॉज जब बच्चों का स्कूल है तो मतलब माँ का भी स्कूल है। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मतलब माँ के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बच्चे जब आपको प्यार से हगी दे देते हैं, प्यार से आपको बोल देते हैं कि मोम वी आर प्राउड ऑफ़ यू, या फिर जब बच्चों के एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो डैट इज़ द कंपनसेशन फॉर यू। आपकी उसी से लाइक एक सपोर्ट हो जाती है, आप खुश हो जाती हैं। जब आपकी फैमिली मेम्बर खुश होते हैं आपसे, वो जब किसी और के पास बैठ के आपकी तारीफ़ करते हैं तो डैट इज़ लाइक रियली अप्रिसिएशन फॉर यू। आप खुश हो जाती हैं कि अगर मैं इनके लिए इतना कुछ करती हूँ तो ये लोग लाइक मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइक मेरा जितना भी हार्ड वर्क है या मेरी जो एफर्ट्स हैं डैट आर लाइक ट्रूली मीनिंगफुल फॉर दैट। बट ये कंपनसेशन था हमारी फैमिली की तरफ से। हम उनकी केयर करते हैं तो इन रिटर्न वो भी हमारी केयर करते हैं, बट हमारा खुद पर भी थोड़ा हक है। वी हैव सम ड्यूटीज़ टूवर्ड्स आवर सेल्फ। हमें अपनी ज़ात का भी ख्याल रखना है और एज अ हाउस वाइफ हम कभी कभी ये चीज़ भूल जाती हैं। हम अनफॉर्चुनेटली कभी कभी अपनी मेंटल एंड फिज़िकल दोनों हेल्थ का ख्याल नहीं रखती। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप दिन में 15-20 मिनट ज़रूर निकाल लें जिसको आप इन्वेस्ट करें अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। किसी के लिए दिन में 15-20 मिनट का जो मी टाइम है उसका मतलब है कि लाइक अ नाइस कप ऑफ टी और कॉफ़ी, या किसी के लिए होता होगा लिसनिंग म्यूज़िक, किसी के लिए होगा वॉक पे जाना। कोई आप मी टाइम एंजॉय करता होगा अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के थ्रू, किसी को खुशी मिलती होगी अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल करके, या किसी को खुशी मिलती होगी अपने किसी फ्रेंड को घर बुला लेना या किसी के घर जाकर एक 15-20 मिनट की गपशप लगाना, जैसा कि अक्सर हमारे गांव में मोहल्ले की औरतें करती हैं। तो उसी से उनकी एनर्जी रीगेन हो जाती है, पार्ट ऑफ द जोक। तो इसी तरह किसी ना किसी को कोई ना कोई वे मिल ही जाता है खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को री एनर्जाइज करने के लिए। बट एक बात जो मोस्टली हाउसवाइफ बोलती हैं और मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि हम थक गए हैं इस रूटीन से, बिकॉज सुबह से लेकर शाम तक एक सेम ही पैटर्न होता है। लगता है कि जैसे दिन सेम सर्कल वही घूम रहा है, सुबह उठो सेम रूटीन, शाम तक सेम पैटर्न चल रहा होता है पूरे दिन का। तो हम थक गए हैं, वी गॉट बोर्ड, बिकॉज हमें कुछ चेंज चाहिए। कोई क्रिएटिव वर्क ही नहीं पूरे दिन में, सेम बोरिंग रूटीन। तो हम कैसे क्रिएटिविटी ढूंढें अपने पूरे दिन में, हम कैसे खुद को री एनर्जाइज करें, हम कैसे खुद को मोटिवेट करें नेक्स्ट डे के लिए।
तो कभी कभी हम क्या, घर के काम तो हमें करने ही होते हैं, चाहे वो घर को मैनेज करने से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से रिलेटेड हो, लेकिन मोस्टली तो हम 90% तो हम खुशी से ही ये सारे काम करती हैं। बट जब कभी हम बोर हो जाती हैं या हमें एनर्जी लेवल वो नहीं होता, हम अपना ख्याल नहीं रखती, हम थक जाती हैं, हमें लगता है कि हम शायद जैसे इस रूटीन से तो थक ही गए हैं, लेकिन हमारी जिस्म में भी वो एनर्जी नहीं है, तो अक्सर हम इस सारी चीज़ों को लेके आई थिंक फिर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हैं और फिर हम सैड हो जाती हैं। और अगर एक हाउसवाइफ ही थक जाए, बोर हो जाए या सैड हो जाए समहाउ, तो बिलीव मी पूरे घर का सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि एक हाउसवाइफ या एक हाउस मेकर घर का ब्रेन है। मैं तो ऐसे ही कहती हूँ और मेरा यही मानना है। बिकॉज जब अगर आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा सही से, आपका दिमाग जो है वो सो रहा है, तो आपके पूरे जैसे जिस्म को पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम करना है। आप कहीं और जा रहे होते हैं और काम आप कोई और कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर एक हाउस लेडी ही थोड़ी सुस्त हो जाएगी, तो आपके पूरे घर की जो मैनेजमेंट है, जो पूरे घर का सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली ही लो हो जाएगा। और ये बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ मैं। तो इसलिए हमारा एनर्जाइज रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा ख़ुद को मोटिवेट करना, ख़ुद पे बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अपने लिए भी हमें दिन में थोड़ा टाइम निकालना होगा, चाहे वो टाइम हम कैसे भी इन्वेस्ट करें ख़ुद को अच्छा फील करवाने के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। सो आई थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ एक ऐसी सीरीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए जिसमें डिफरेंट वेज ऑफ मोटिवेटिंग योर सेल्फ के हों। क्योंकि कम समटाइम्स हमें समझ में नहीं आता कि हमें मी टाइम तो इन्जॉय करना है, हमें उसके लिए टाइम भी निकालना है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ऐसा कौन सा काम हमारे लिए एज अ थेरेपी काम करेगा। बिलीव मी, कभी कभी हमें घर की ऑर्गेनाइजेशन से भी सुकून मिलता है, कभी हम घर की डीप क्लीनिंग कर लें, उससे से भी हमारी थेरेपी हो जाती है। कभी हमें सेटिस्फेक्शन या जो मोटिवेशन है वो हमें घर के कामों से ही मिलती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। कभी अपनी ग्रूमिंग के लिए 5-10 मिनट निकाल के हम बिल्कुल एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें काउंट करती हैं। तो होपफुली मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को टच कर सकूं, ताकि अगर कोई आइडिया आप लोगों के माइंड में नहीं आता या जिस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, तो होपफुली किसी वीडियो से किसी एक को कोई भी आइडिया मिल जाएगा, तो मुझे लगेगा कि मेरी जो मेहनत है उसका मुझे फल मिल गया है। तो अभी मैंने अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की। मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, अमल एंड हेज़ल को बाथ में बिठा देती हूँ 15 मिनट के लिए, और तब फिर किचन की और पूरे घर की एक दफ़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ वैक्यूम वगैरह करके। तो अभी मैंने ऐसे ही किया था। और जब अमल एंड हेज़ल बात लेती हैं, तो फिर हमेशा उन्हें उसके बाद मिल्क बॉटल ही देती हूँ। तो अभी इन दोनों को मिल्क बॉटल दे दी थी मैंने, और अभी दोनों खेल रही थी। अली भी आ गए थे घर पे। तो अली जब ग्रोसरी करके आए तो समोसे भी लेकर आए थे, बिकॉज उसी स्टोर पे फ्रेश समोसे फ्राई हो रहे होते हैं। तो अली को बहुत पसंद है वहाँ के समोसे, तो वो ले आए। तो मैंने सोचा चले मैं भी 2 खा लेती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग मुझे इतने मज़े के इमोजी सेंड करते हैं हार्ट वाले, तो मुझे यकीन माने जब आप मुझे दुआएं देते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है, और मेरे दिल से भी आप लोगों के लिए उतनी ही दुआएं निकलती हैं। सो थैंक यू उस हर इंसान का जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने मुझे इतनी दुआएं दी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। और ये देखें एज़ल डेली क्या करती है, ये एज़ल की डेली की रूटीन है कि बेडरूम में जाएगी एंड शी नोज़ कि कहाँ पर मम्मा के सारे दुपट्टे एंड शॉल्स पड़ी हैं, तो वहीं से निकालती है और फिर खेलती रहेगी तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा, फिर शॉल ओढ़ेगी ऊपर और बताएगी कि मैंने मम्मा का दुपट्टा ओढ़ा है। तो ये इसकी गेम्स हैं। सो क्यूट माशाल्लाह। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार का। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा आप लोगों से, और मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी अपनी फैमिली है। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।